शांति। आज सतगुरुवार बाबाजी वरदान दौरान बच्चे होली हंस भव हंसर स्वरूप धारण करिबा। ताले हंस कौन करछे तार विशेषता कोटा क्षीर और नीर दीटा जाक से अलगा रूप रखुचे माने से जमती निर्मल और धଳାର स्वरूप सेमती निर्णय शक्ति परखिबार शक्ति ताकि बहुत ऊंचा सेमती बाबा कहते ए दुनिया भितर रहीके आमर परख शक्ति सब ठीक रहा दरकार। ताले कौथिरे परखिबा को प्रकार निर्णय नवा आज आम मूल्य आधार आसन ताले आमर भाग्य को आम ये जागृत करने ना आगुरी जागृत हो जाए कौन कह जागृत ना बनवाई आस दुनिया रे सबुठ उच्चा स्थान कार कुछ भाग्य अटे कार भल स्वास्थ्य देखिले का पाखे संपत्ति देखिले भावुन तार भाग्य बहुत उच्चा अटे किंतु बाबार पिला भाग्य जमती आगुरी आक बनी जाना कल्प कल्पर भाग्य नहीं के आम पिला आज तारीख हूँ 28 मई 2026 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाना। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। तो आज बाबा के लिए बाबा पाख आसुचंदी कौन पाए निजर उच्च भाग्य को तैयारी करिया पाए किंतु भाग्य को प्रकार तैयारी हम बाबा कहले मोर कथा अनुसार जो माने चले जो माने श्रीमत प्रमाण चले से भाग्य बहुत ऊंचा है। प्रश्न है भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए। भक्तिर को प्रकार अभ्यास आम पिला भीतर रहा हम भक्ति सब कौन करुले भक्ति सब थिले ना कौन करुले से समय मंदिर को जाऊले मागुले आ कौन करुले से ए मंदिर से मंदिर भटकुले ना ना आ कौन करुले भक्ति कर्मकांड करुले सब आ कौन करुले उपवास व्रत रखुले हाँ आ कौन करुले मागुले सब भक्ति रे हाँ। तो आज बाबा ने कहा भक्ति में थोड़ा दुख होगा बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम हे भगवान हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। तो बाबा के लिए जो भक्ति रे थिले टिके दुख हो गले बीमारी आसीगले मुखर शब्द बाहर कोटा हे भगवान हे राम हाय हाय शब्द तार अभ्यास पड़ जाता एबे से अभ्यास अच्छे ना ना कहना के हाय भगवान एबे तो भगवान करना हाय बाबा एमती कहते। तो बाबा ने कहा अभी तुम कभी भी मुख से ऐसा बोल नहीं निकलना है तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। बाबा के लिए मुखर शब्द बाहर करने हाय हाय शब्द कारण कर्मर सिद्धांत हमको जना पड़गला जहाँ भी मत दुख सुख भोग होचे मोर कर्मर का फल अटे जदि से फल भोग करने समय मु हाय हाय करी ताले से खाता बढ़िब ना कमेब बढ़िबा का ना से समय बाबा हमको जुक्ति कौन देले
मीठा बाबा को बहुत प्यार से मने पका से कर्म बंधन खाता जिते चुक्त हब आत्मा से दुख बीमारी मुक्त हो पारे। आज कौन कर हाय कहबानी कहूना ना छाड़ दे ना भी कौन कहूना के हाँ हाँ गीत है तकदीर जगा कर आई हो नई दुनिया बसा कर आई हो। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं किसके लिए आज प्रत्येक मनुष्य माने परिश्रम कर सकाल सकाल कर्म करने को बाहरी पड़ुं दिन सारा व्यस्त रोच कौन दरकार समस्त तो बाबा की सुख और शांति की तकदीर बनाए। जदि क्या पचारे परिश्रम कौन कौन दरकार समस्त को आमको सुख दरकार और शांति दरकार। साधु संत सन्यासी आदि कहते हमको शांति चाहिए दुख हरो सुख दो। समझते ही भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। साधु संत माने भगवान तर सुख मागे से भावुन सुख तो का दृष्टा समान से दरकार शांति। तो आज बाबा कहले मनुष्य माने भगवान को ही कहते हे परमात्मा हे दुख करता सुख करता मोर दुख को हरण कर। तो बाबा के अब भगवान को मनुष्य तो जानते भी नहीं है। यदि भगवान को डाकुचंते ताले भगवान को जानी चंते के आज बाबा कहले मते किए भी जानी नाहंते तुम तो कहते हो शिव बाबा आमे तो भी भगवान शब्द का कहना कौन कहते शिव बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा तो नहीं कहोगे ना। बाबा कहले परिवार भितर कि केते बड़ भी जिम्मेवार है था केते ऊंचा भी है था ताको हम बापा बोली कहि परिबे बापा तो जने आका करते सेमती बाबा कहले ब्रह्मा विष्णु शंकर बड़ बड़ कार्य पे निमित्त होचन से बाबा बोली कहबे कौन पे कहबार से देवता बाबा किए जे परमात्मा जार कौन से शारीरिक स्वरूप का नहीं। तो बाबा के भगवान को ही बाबा कहेंगे वो निराकार है जिसकी पूजा करते हो जानते हो ना शिव बाबा सभी का है। बाबा के लिए शिव बाबा केवल मोर नाए शिव बाबा का अर्थ है सारा संसार से पिता है ना चाहे हिंदू चाहे क्रिश्चियन चाहे मुस्लिम समस्त पिता के शिव बाबा। परंतु यह ख्याल नहीं आता हम बाबा क्यों कहते हैं। भक्ति रे मध्य कौन सी देवता को बाबा बोली कहना केवल शिव बाबा को बाबा बोली कहते भक्ति रे जाने थे कौन पे बाबा कहते हमें जान न ना। तो बाबा कहते बाबा तो एक लौकिक भी है या फिर कौन सा बाप है शरीर को जन्म दबा वाला लौकिक पिता भी अच्छा ये को प्रकार पिता अटंत शिव बाबा कार पिता शिव बाबा आत्मा मंत्र पिता है। यह आत्मा कहती है वो निराकार बाबा है वो भी निराकार हम आत्मा भी निराकार है। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाबा को भूलती नहीं है। साकारी पिता थिले भी आत्मा दुख समय को बाबा को मन पकेला पारलौकिक पिता को गॉड फादर हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते हो ना परम पिता तो अंग्रेजी में क्या कहते हो बाबा के लिए परम पिता कौन इंग्लिश रे बाबा को कौन कहे बाबा जी इंग्राजी शिखुचन पिला मन को ना कौन कहबा बाबा को सुप्रीम सोल कहबा गॉड फादर। हाँ तो बाबा के गॉड फादर सुप्रीम सोल सबसे ऊंचा है। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है वो तो पारलौकिक बाप है ना। बाबा ही बैठकर बच्चों को समझाता है
ये लौकिक बापा से शरीर रचयिता अट किंतु आम आत्मा मान रचयिता किए शिव बाबा ना कौन कहे शिव बाबा बाबा हमको तैयारी कर आत्मा मान को नाई ताले रचयिता बोले कौन पे कहले पुराणा को नुआ कर पतित्रु पावन बनाऊंट तमो प्रधान रो सतो प्रधान बनाऊंट से क्रिएटर व रचयिता अट तो बाबा कहते बाबा ही बैठकर बच्चों को समझाता बाबा को याद करते हो क्यों बाबा को याद करते हो बाबा को तो मन पकाउछन कौन पे मन पकेले किछि मिलुची बोले मन पकाउछन्ते ना ना मिलुची बाबा कौन सब मिलुची तो बाबा से वर्षा मिलता है तुम तो बाबा के पास आए हो ना वर्षा लेने के लिए दुख हरता सुख करता बाबा ही आकर सुख का रास्ता बताता है बाबा कहले मु सुख देवी केमते चमत्कार करदे सुख मिल जीव ना जिते बाबा आसुचंती सुख केमती मिलिबो तार रास्ता बाबा बताउछन तो बाबा के फिर वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता है जिते बाबा सुखर सृष्टि तैयारी करदेवे सुखर सृष्टि आसीजीव से दुखर कौन से चिन्ह आकार रहिबो दुख इच्छा ठारू अविद्या दुनिया थी कोटा स्वर्ग दुनिया यहाँ तो बहुत दुख है ना बाबा कहले स्वर्गर कंपेरिजन रे ये बहुत दुख अच्छे कम अच्छे ना बेसी अच्छे बहुत अच्छे हाँ अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है जमती समाचार कहते सुनामी आसिया को जाऊे आज जोर से वर्षा एबे बाबा कौन कहले बहुत दुख आसबार अच्छे एबे किसी दुख देखुन पिला आहरी दुख देखियो ना तो बाबा के कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं हाय भगवान कहकर रोते हैं ना दुनिया कार मृत्यु हो गले कांदुचंद ना हे परमात्मा हाय भगवान नहीं गल मन कौन से संबंध संपर्क मान कहते दुनिया रे तो बाबा कहते वही कल्याणकारी बाबा है बाबा कहले मु तो कल्याणकारी अटे ना ताले बाबा मृत्यु दौरान क्या ना ताले मृत्युर कारण कोटा तो नूंद हटे जन्म होती माने मृत्यु हवा का तो बाबा की गाते हो तो जरूर दुख हरा है सुख दिया है ना तो बाबा कर समझाते बच्चे तुम कलप कलप जब बहुत दुखी और पतित हो जाते हो तब पुकारते हो हे बाबा आओ मैं कलप कलप आता हूँ संगम पर बाबा के लिए जिते दुखी ही जाऊँ तो बाबा को डाकुच किंतु बाबा आसुचंदी को समय रे प्रत्येक कल्पर संगम समय रे पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है संगम तो कल्परे बहुत थर रहे किंतु बाबा को संगम जुगर आसुचंदी पतित दुनियार अंत पावन दुनियार आदि समय तार जो संगम मटे तो बाबा की एक ही संगम युग गाया जाता है और बाबा आता ही है सबकी जोत जगाने दुख हर कर सुख देने के लिए बाबा के लिए मुझे तो आसुचे प्रत्येक आत्मार ज्योति जागृत हो जाऊँ प्रत्येक आत्मार दुख हरिके बाबा सुख दे दौच ताले जागृत हेले ना शोचते ठीक है ना जागृत अवस्था रे बसते हाँ तो बाबा ने कहा तुम जानते हो ना हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं जो बाबा इनमें प्रवेश कर आया है आत्मा ए भावुच मु कहा पाखक आसी जे मोर पारलौकिक पिता शिव बाबा पाखक आसी जे निराकारी अटन निजर शरीर आकार ना से आसीचंती केमते ब्रह्मांकर माध्यम तो बाबा के खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ बाबा निजे कौच निजर परिचय ना मु ज्योतिर्बिंदु अटे मुझे तो आसूची जार शरीर प्रवेश कले तार ना कौन देले बाबा ब्रह्मा तुम सब कौन हो
शिव बाबा प्रवेश कले ब्रह्मा ना देले आमे सब किए हो गले ब्रह्मा कुमार और कुमारी। तुमको यह निश्चय है हम ब्रह्मा की संतान बने हैं बाबा से सुख का वर्षा लेने के लिए। हमें ब्रह्माकर संतान है माध्यम ब्रह्मा बाबा शिव बाबार भी संतान है कौन बनी सुखर संपत्ति नवा पाए और तुम बच्चों को ही सुख था जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा मन पकई दौर सुखर दुनिया केतले थिला जो लक्ष्मी नारायण राजती करते अब तो कलयुग है दुख धाम है। उसके बाद फिर क्या आएगा सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना और सतयुग में फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य चाहिए। यह चक्र तो फिरता ही रहता है। बाबा कहले सत्यजुगर कलिजुग आउे कलिजुगर आउे सत्यजुग आसे ये चक्र जमती घुरुचे ना पुनरावृत्ति हो। बाबा ने समझाया तुम नर्कवासी बने हो और फिर स्वर्गवासी बनना है। बाबा कहले सबू जाक पिला नर्क को आसीगले एबे कौटी जीवा स्वर्ग को जीवा ना बाबा की तुम देवी देवताओं का वो तो छोटा सा झाड़ था जो देवी देवता थिले एते सब थिले कि छोट वृक्षटा थिला। अब तो तुमको स्मृति आई है ना हमने ही तो 84 जन्म लिए। बाबा कहले एबे पिला मान को मन पड़गला ना आम केते जन्म मृत्यु बंधन रे आसिले 84 जन्मर। हम सारे विश्व के मालिक थे फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। हमें पूरा विश्वर मालिक थे आउे पुनर्जन्म चक्र आसिके एबे से मालिक पना अच्छे के नहीं। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है तो दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। ये नियम अटे ना नुआर पुरुणा हवा आउे पुरुणार ऑटोमेटिक नुआ हेनी किए बनइब नुआ बाबा को बनया को पड़े। और नई दुनिया पावन थी अब तो पुरानी पतित दुनिया है। कितनी दुखी और कंगाल हो ना। बाबा कहले प्रत्येक आत्मार अवस्था केमती अच्छे दुखी और कंगाल अवस्था रे। भारत तो बहुत साहूकार था पवित्र गृहस्थ आश्रम था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था संपूर्ण निर्विकारी थे सर्वगुण संपन्न थे 16 कला संपूर्ण थे। पूरा इतिहास बाबा सामना को आनते आत्मा सब केमती थिले सत्य जगह गृहस्थी क्या थिले जो पवित्र गृहस्थ धर्म थिला। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी थिला सर्वगुण रे संपन्न थिला 16 कला संपूर्ण थिला। यह बातें शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो भक्ति मार्ग के लिए है ना और भक्ति की रस्म रिवाज उनमें है। जते शास्त्र पुराण सब भक्तिर सब कौन रहीगला ता भीतर तार नीति नियम कर्मकांड सब शास्त्र पुराण रे अच्छे। तो बाबा के बाबा से मिलने का रास्ता शास्त्रों में नहीं मिल सकता है। बाबा से तो केमिति मिसिबा तार रास्ता शास्त्र पुराण द्वारा मिल कौन पे अधा कल्प थर के पढ़ी पढ़ी आसिल ये कहते भगवान मत मिलगले भगवान केमती मिसबे जो भगवान आसवे ना तो बाबा कहे समझते भी है ना भगवान को यहाँ आना है फिर वहाँ पहुँचने की तो बात ही नहीं है। बाबा कहले मत डाकुचन हे पतित पावन कहे मत ये आसा को पड़े कि मुझे रोचे मो पाखे के पहुँची पार सत चेष्टा करूँ ना तपस्या करूँ पूजा पाठ करूँ भक्ति करूँ केते कौन कले भी परम धाम को कौन से आत्मा जापरिबे। यज्ञ तप आदि करना वो कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते ही है आओ आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है जिस कारण उड़ नहीं सकती है अर्थात बाबा के पास जा नहीं सकती है। आत्मा तमो प्रधान है गला आत्मार पंखा का कटिगला ताले परम धाम को जापर किए जापर नवापाई किए आसते बाबा
तो बाबा के यूँ तो आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। ए ज्ञान मध्य जो भितर अच्छी ताकू एक बुद्धिरे आसे जे आत्मा गोटे शरीर छाड़ी के आउटे शरीर को धारण करछे कहाँ की कहाँ चली जाती है। एटी शरीर छाड़ले अमेरिका जाई परिबो ना नहीं जाई परिबो। हाँ तो बाबा के अमेरिका भी जा सकती है। कोई के किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहां पर उड़ेगी एक सेकंड में। जदि आत्मार संबंध का सहित अच्छे अमेरिका वाला सहित एठी आत्मा शरीर छाड़ले कोठी दौड़िकी जीव अमेरिका पळेइबो ना ना किंतु परमधाम जाई परिबो कि परमधाम जाई परिबो। बाबा कहते बाकी उड़कर अपने घर वापस जाइए हो नहीं सकता है। जो पर्यंत बाबा नहीं कि जाए नांते सेते पर्यंत आत्मा घर को जाई परिबो एठी कोठी जाई परिबो ना नहीं। तो बाबा के पतित वहां पर जा ही नहीं सकते हैं इसलिए तो पुकारते हो ना हे पतित पावन बाबा बोले पतित आत्मा से परम धाम को जाई परिबो सेतिपई तो बाबा को डाकिले ना कौन कोई के डाकिले हे पतित पावन नाथ। बाबा जब आते तो आकर समझाते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित है। बाबा जो आसुचंदे पिला मन को बुझे दौरान मोर आसबार समय कोटा जो पूरा सृष्टि पतित हो जाऊँ ना तो बाबा कहे पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। बाबा के लिए चाहे तपस्वी होंतु चाहे महात्मा साधु संत होंतु किंतु पतित सृष्टि रे गोटे भी आत्मा के पावन नहीं माने आमे सब पावन की कोई भी पावन नहीं। तो बाबा के समझते हैं ना गंगा पतित पावनी है इसलिए तो जाते स्नान करने परंतु पानी से तो कोई पावन हो ही नहीं सकता है। तो बाबा के लिए गंगा जल रे स्नान करने जाऊँ भावुन गंगा रे स्नान कले पावन हो जीव तले बाबा के लिए आत्मा को जल छुई पार कि नहीं ना छुचे आत्मा को नहीं तले पाप पुण्य के कर शरीर ना आत्मा आत्मा का कर आत्मा पावन केमती है ना। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया तो है ही पतित नई दुनिया पावन है। अभी तुम बेहद के बाबा से वर्षा लेने आए हो तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी लेकिन अब तो तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनोगे। आज बाबा के लिए पतित आत्मा गंगा स्नान द्वारा केबे पावन हो पार पावन बनियार जुक्ति कोटा कौन करिया दरकार बाबा को मने पकिया को पड़े ना। तो बाबा के पतितों को पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है। बाकी वो पानी की नदी तो सब जगह है ना गंगा तो केबठू बही बही अच्छे ना हेले भी कि पावन हेले कि ना से पानी रो नदी तो सबू जगार अच्छे सबू जगह पानी पवित्र बन पार कि आत्मा को ना। तो बाबा के बादलों से पानी बरसता है तो सबको मिलता है। अगर पानी को नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे। प्रथमे पावन तो नदी कूल रे जो मैंने अच्छा से मैंने फास्ट है ना ना है ना केमती जाने कि पावन है नहीं बोले दुख अच्छे हाँ जो पवित्रता से सुख शांति भरपूर ना। तो बाबा के पावन बनने की युक्ति बाबा ही आकर बताते हैं लेकिन कैसे बताते हैं बाबा पवित्र बनवार युक्ति तो केवल बाबा हमको बुझाऊँ किंतु केमिति बुझाऊँ बाबा तो मुखा का ना अच्छे पाटे ना बाबा के इन द्वारा इनकी अपनी आत्मा है। बाबा कहते मुझे अपना शरीर नहीं है कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने के लिए। बाबा कहले मोर गोटे शरीर फिक्स माने प्रत्येक कल्प रे मो ब्रह्मा का रथ रेखा आसुच कौन पे आसुचंती बाबा आम पिला मन को पाठ पढ़ाइबा बुझेबा तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो पूर्वर आम निज जीवन कहानी को जान नथिले कल्प की आयु लाखों वर्ष के देते हैं
ना निजर जन्म मृत्युर कहानी जानते ना समय अबाधि जना कल्पर आयुष केते कहते लक्ष लक्ष वर्ष। तो बाबा कहते ये 84 जन्मों का चक्र है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई भी ले ना सके। 84 लक्ष जोनी बोली कहते बाबा कहले मात्र 5000 वर्ष भितर 84 लक्ष जोनी रे आत्मा केमिति आसी परियो माने। तो बाबा समझाते स्वर्ग में तुम 16 कलाक संपूर्ण थे, फिर 2 कलाक कम हुए तो कहाँ पर पहुंच गए? तृतीया जगत। फिर धीरे धीरे कला तो कम होती जाती है, नई दुनिया फिर पुरानी होती है। द्वापर और कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में है? बाबा जोटा सुनौचन शास्त्र पुराण अच्छे ना नहीं। तो बाबा के नहीं है, मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हैं ना। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? बाबा कहले मु शास्त्र पुराण सब पढ़ू छे नहीं। दुनिया टीचर मैंने निजे पढ़ी के अन्य मान को पढ़ाऊछन। आमर टीचर केमती कर से काटू पढ़ी ना केबे कौन सी बही पुस्तक पुराण शास्त्र भी पढ़ी ना हेले भी से हमको पाठ पढ़ाऊछन। केमती पाठ पढ़ाइले? बाबा कहले निजे ज्ञान सागर अट। तो बाबा के मैं से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को यह ज्ञान हो नहीं सकता है, वो सब भक्ति का ज्ञान है। और गाते भी है ना, हम पापी है और नीच है, हमारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस करो। से जड़ मूर्ति सामने रे गायन कर से माने सर्वगुण संपन्न संपूर्ण पवित्र और निज को कौन कहते? मुनीच अटे, पापी अटे, पादर धूलि अटे। हे परमात्मा मुँह पर दया कर। तो बाबा की इनके ऊपर तरस किया गया है ना, तब तो मनुष्य से देवता बने हो। बाबा कहले मोर दया कोटा कृपा कोटा पिला माने भल रूप में बुझ। बाबार दया है कृपा है तो पिला माने पुरुषार्थ कर कोथि पे मनुष्य रू देवता बनिया। ताले बाबाटा सबुठु बड़ कृपा कोटा बाबर श्रीमत दबाट ना। तो बाबा के इनको कहा जाता ऊंचे थे ऊंच तकदीर है। सबुठु ऊंचा भाग्य कोटा मनुष्य रू देवता हवा। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हो तो कोई जज बनता, कोई इंजीनियर बनता है। पिला ने स्कूल को जाऊँ भाग्य बने कि डॉक्टर हो कि जज हो कि इंजीनियर हो, तो सबुठ ऊंचा भाग्य कोटा कोटा एटा देवता बनने। तो बाबा की वो तो बिकारी तकदीर है ना, ये तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर। दुनिया रे जिते बड़ पोस्ट पोजिशन हो से माने सबू जाक बिकारी भाग्य का, किंतु ईश्वरीय भाग्य हमको ईश्वर आका दौचन ना। तो बाबा के इसलिए बुलाते हैं ये दुखहर्ता सुख करता। देवता बनाने के लिए सिवाय बाबा के कोई भी पढ़ा ना सके। पतित्र केमती पावन हवा, मनुष्य केमिति देवता हवा, ये पाठ पढ़िया वाला जड़े ही बाबा अटन आ किए भी पढ़े पारे। बाबा आत्माओं से बैठकर बात कर रहा है। बाबा कहले मु का सहित कथा होचे आत्मा मान सहित। निज को कौन भावुचन आम सब आत्मा बोले ताले देह अच्छे ना ना अच्छे। देह भीतर शुणुची के आत्मा। तो आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है। आत्मार ज्ञान जो आत्मा को मिल जाऊे से कौन कहे आत्मा ये देह हूँ मोर शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा है, देह कहे ये मोर आत्मा बोले नहीं। तो बाबा के शरीर के अंदर आत्मा कहती है, वो कहती है यह मेरा शरीर है। मनुष्य कहते मेरी आत्मा को ना दुखाओ। दुनिया मनीष मैंने कही शुणी ना ना मोर आत्मा को दुखी कर। ठीक कौन ना भूल कौन? ठीक कौन ना भूल कौन? ठीक कौन?
मोर आत्मा को दुखी करनी ताले मु किए अटे कहया वाला किए आत्मा का कौच ना मत दुख दियोनी कहले ठीक हो ना ना। तो बाबा की आत्मा शरीर में ना हो तो बोले भी नहीं। तो आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़कर दूसरा लेता हूँ। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नर्कवासी भी तो बने हैं ना। आमे ही पूरा 84 जन्म भोगिले, आमे ही स्वर्गर नर्क को आसीगले। अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो स्वर्गवासी बाबा ही तो बनाएगा ना। स्वर्ग को जीवाई पिला माने परिश्रम कर स्वर्गवासी किए बनेबा ना बाबा का बनेबे। स्वर्ग कहा जाता है किसको? स्वर्ग ऊपर अच्छे ना तले अच्छे? ऊपर अच्छे ना। बाबा कहले स्वर्ग सत्य जुग कह जाए। यह जो कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, यह झूठ बोलते हैं कि शरीर छाड़ देले कहूँ ना स्वर्गवासी हो गला। बाबा कहले मिछ कथा कहते, ये तो नर्क है ना। कोई मरा तो कहते स्वर्ग में गया, फिर नर्क में क्यों बुलाते हो कि आकर खाना खाओ? ये जदि शरीर छाड़ी देला से स्वर्गवासी हो गला। स्वर्ग रे तो 56 प्रकार भोग अच्छे ना ना, सुख अपार अच्छे। हेले भी श्राद्ध केतल डाकुचंदी काको? जो आत्मा शरीर छाड़ दे से पतित दुनिया नरकर खाना खाया पे आस हेले खुशी खुशी आसो से नहीं। तो बाबा कहते स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलता है, फिर तुम नर्क में क्यों बुलाते हो? बाबा कहले सुख शांति संपत्ति स्वर्ग रे भरपूर अच्छे, किंतु मनीष मैंने कौन कर नर्क डाकुचन गोटे दिन सतरे स्वर्ग को जाइए नहीं। तो बाबा के मनुष्य में इतनी भी समझ नहीं है। जदि से नर्क रे जन्म नेला नर्क भितर अच्छे से स्वर्ग को केमती जीव? मरीगला कौन पुरुषार्थ किसी कला? एत सहज स्वर्ग को जीवाई ना। तो बाबा कहते बाबा बैठकर समझाते अब यह कलयुग खत्म होगा, इनको आग लगेगी, यह सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहले जो कलिजुग को देखुच पिला माने को निया लगे सबू जाक विनाश हो ना। तो बाबा कि तुम बच्चे जो बाबा से वर्षा लेते हो वो सतयुग में आकर राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया था? लक्ष्मी नारायण को संपत्ति दबा वाला किए? बाबा देते ना। तो बाबा के बाबा ने तुम अभी बाबा द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नर्कवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। एबे सही रूप में आम स्वर्ग को जानिले स्वर्ग को केमिति जीवा तार पुरुषार्थ कर ना। तो बाबा के बाबा तो कहते मैं स्वर्गवासी नहीं बनता। बाबा कहले मु स्वर्गवासी हो नहीं। बाबा स्वर्ग दुनिया देखु ना देखुं ना ना नहीं देखुना बाबा बाबा स्वर्ग देखुं ना ना देखुना आ स्वर्गर कथा केमती कहते बाबा? हाँ बाबा कहले मु ज्ञानर सागर अटे ना। पूरा सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान मो भीतर अच्छे। भले मु स्वर्ग को जाऊनी हेले भी स्वर्गर ज्ञान तो बाबा पाखे अच्छे ना। तो इसलिए बाबा कहते मैं तो परम धाम में रहता हूँ, नर्कवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। बाबा कहले मु सबु बेले परम धाम रे रहूची, नर्क और स्वर्ग को किए जाउछन्ते? हमें पिल्ला माने। तो बाबा की आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है और फिर तुम सुख धाम में आते हो। फिर यह कौन सी धाम है? दुख धाम है। इनका तो विनाश होना है। ये किसी को भी पता नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाता है। भगवान आसुंदे ब्रह्मा का त्रथरे आसिक पिला मान को राजयोग सिखोचंदे। वो समझते श्री कृष्ण आया, श्री कृष्ण के तन में भी नहीं कहते हैं। दुनिया रे कुछ ना श्री कृष्ण आसिले, श्री कृष्ण अवतार ने एवं कल्कि अवतार रे आसिले। बाबा के एमती भी कहना श्री कृष्ण का शरीर रे भगवान आसवे ना। तो बाबा के कृष्ण को भगवान भी कह ना सके।
वो तो विश्व का मालिक है। लिबरेटर तो एक बाबा है। बाबा कहले मु स्वर्गर मालिक होने, विश्वर मालिक होने, मोर महिमा कृष्ण ठार अलगा। बाबार महिमा कोटा से मुक्तिदाता अटंते, पतित पावन अटंते, दुख करता सुख करता। तो बाबा की वो सुप्रीम आत्मा है, परम आत्मा है। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहाँ इसे समझे हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। बाबा के लिए दुनिया एमती कौन सी सत्संग ना जो गले प्रत्येक आत्मा भाभी पारे आम बाबा पाखक आसीचु सुखर संपत्ति नवा जाइए भक्तिर सत्संग करने संपत्ति मिले बोली जाइए से पाखक ना केवल शुणिले पुण्य जमा हो जीवना ना। तो बाबा के पति से पावन बनाने वाला तो एक ही बाबा है। तो बाबा कहते मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ। आज बाबा निजे को कौन कहते पिला माने मु तुम सच्चा गुरु अट, तुमको पावन बनाता हूँ ना। बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता है। गुरुर काम कोटा पावन बने बाट से तो सच्चा सदगुरु का अटल। तो बाबा की ये तो पाप आत्माओं की दुनिया है। कुछ भी करे सीढ़ी तो नीचे उतरना ही है। बाबा कहले मनीष जहाँ भी करू दान पुण्य करू भक्ति करू हेले मध्य सीढ़ी तौक आका खसबार अच्छे। कौन पे तौक खसे आत्मा दान पुण्य तो कर ना भल कम कला ऊपर को चढ़िया दरकार तौक खसे कौन पे कौन पे बाबा सूक्ष्म विकार को त्याग करने ना निज को पावन बने पुरुषार्थ का कर। इसलिए बाबा कहते सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो ना बाबा मिलगला आ भक्ति करछन्ते के ना हाय राम भी तो नहीं कहेंगे। किछि जदि दुख आसीगला ड्रामा तो आसवा करना ना सुख दुखर खेल चलছে ना किंतु दुखर कौन से दृश्य आसीगले हाय राम बोले आम कहते के कहना राम तो कहना हाय बाबा बोले कहते। तो बाबा कहते वो तो तुम्हारा बाप है ना तुमको पढ़ा रहा है। जे दुख करता सुख करता से तो मोर बापा अटल। दुख केमिति हरिब केमिति सुख प्राप्ति हम तार पाठ भी बाबा पढ़ाऊँ। तो बाबा के हे भगवान आओ हे राम भी नहीं कहना चाहिए परंतु बहुतों में आदत पड़ी हुई है तो अक्षर निकल पड़ता है। आज बाबा कहले शब्दावली को चेंज कर हे राम हे परमात्मा हे भगवान हे बाबा जो कहूल आज टा बंद कर आज तो कौन कर कौन शिखेले बाबा आज। तो बाबा कहे तुमको बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होगा और तुम मेरे पास आ जाओगे। याद एक को ही करना है। बाबा कहले मन पकेब क्या जन को एका मन पकेबार अच्छे हेले एका आत्मा पावन हम आ दुखर मुक्त हम। बाबा कहते ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाबा मन पकई दौन पिला मन को कौटे पहुँची गल लास्ट जन्म रे अभी वर्षा लिया सो लिया फिर कभी भी ले नहीं सकेंगे। एबे जी संपत्ति नबार अच्छे नहीं जीव आ चेष्टा कले भी आउ के मिलबनी। बाबा ने समझाया यह जो अपने को हिंदू कहलाते हो ना वो तो असुल देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम तो नहीं बदलते हैं ना। जो मैंने क्रिश्चियन धर्म वाला क्राइस्ट अनुसार निज क्रिश्चियन बोली कौन निजर ना के चेंज कर से निज धर्मर ना को ना कि आम सब चेंज करदे केमती चेंज कले सब आमर असली धर्म कोटा देवी देवता धर्म अट किए कहते मो देवी देवता धर्मर बोले कौन कौन निज को हिंदू धर्मर अटे। तो बाबा कहते भले तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है ना से धर्मर आत्मा मानकर सत रज तम
ତିନିଟା ସ୍ଥିତିରେ ଯାଉଛି ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆକା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଆତ୍ମା ମାନେ ସତରୁ ଯେତେବେଳେ ତମ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନିଜକୁ ଦେବତା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତେ हिंदू धर्म कहते। तो बाबा कहते तुम देवी देवताएं हो, परंतु पतित तो होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता नहीं कह सकते। आत्मा जो अपवित्र हो गला निजको देवता बोली कही परिबो कि ना। तो बाबा की भूल गए हो ना, हम असुर देवी देवताएं थे। यदि देवी देवता मानकर मूर्ति पूजा करछन्ते आ घरे भी गोटे कूल देवी और देवता रोचन ना रोचन ना ना प्रत्येक घरे अच्छा। यदि कूल देवी रहिले देवता रहिले आमर प्रकृत कूल कोटा देवी देवता मानकर कूल। तो बाबा के अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते, क्योंकि विकारी है ना, यह भी देहाभिमान है। बाबा के लिए निजको देवी देवता न कहले विकार कारण कहना बाबा के लिए एटा भी देहाभिमान अटे। बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है, यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है। बाबा के लिए मो सामने रे जे बसते से कौन से साधु संत नुहंती, ताले बाबा किए? बाबा किए? वो तो परमात्मा है ना। हम व्यापारी है, फलाना है, ये सब देहाभिमान है। बाबा के जो पोस्ट अभिमान कर डॉक्टर इंजीनियर ए पोस्ट वाला ऑफिसर अटे, बाबा के सब जाक देहर अभिमान अटे। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। आत्मा को परिश्रम कोठी लगुचे? आत्मा भाविबार एका कौन पे लगिला? अधा कल्पर नशा अच्छे मो देह बोले ना ना। तो बाबा के तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाबा को याद करना है। यदि बाबा तो संपत्ति नबार अच्छे बाबा कहले मत मन पका, मन पकेला का संपत्ति मिली ना ना। तो बाबा के कम कार दे और दिल ह्यार दे, तुम आशिक हो ना। तार अर्थ यह काम धंदा छाड़ी के केवल तपस्या बसी पड़ो। ताप बाबा कौन कहले? हाथ रे काम कर मन बुद्धि रे बाबा को मन पके पार ना ना हो पार। पिलाने कह नाई बाबा हो पारे कम कला भूली जाऊे ते एमती जमती गोटे माँ घरे सब जगह कम कर तार पूरा ध्यान क्या उपर रोचे? पिलाटा उपर। हाँ मोर पिलाटा कुआड़े गला कौन कर ना सेमती बाबा कहले जहाँ भी कर्म धंदा कर मन बुद्धि रे से बाबा को मन पका। तो बाबा के तुम आशिक हो एक मासुक के। सबका सदगति दाता एक मासुक है, वो आता ही तब है जब सबको सदगति मिलती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो ना बेहद के बाबा से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाने के। ताले बाबा पाक कौन पे आसते? स्वर्गर 21 जन्मर सुखर संपत्ति मिलवा पाए। कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना भी नहीं सकता है। शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को ही स्वर्ग बनाता है। शिव जयंती भी तो मनाते हो, परंतु भूल गए हो ना बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाबा के लिए मु आसुची भारत रे, भारत को आका स्वर्ग बनौचे। शिव जयंती भी कोठी पालन कर भारत रे आका, किंतु बाबा के पिला माने भूली गल जे बाबा आसुचंते हमको स्वर्गर संपत्ति दबा पाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहला? कमलेश भाई।
आज बाबा कहले हाय शब्द का कहब ଏବେ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ହାय ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ କହୁନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେମିତି ମୁଖରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ହାୟ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ନାଇଁ। ତ ବାବା କହିଲେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଭାଗ୍ୟ ବନେଇବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହାୟ ମୋର କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କେଜାଣି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ମିଳିଲା ପରେ ବାବା କହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୋଭା ପାଉନି ନା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଦୁଃଖର ସିନ୍ ଆସିଲା, ବିମାରୀ ଆସିଲା, ସେ ସମୟରେ ବାବାକୁ ବହୁତ ପ୍ୟାର ସହିତ ମନେ ପକେଇବା ନା। ଆଉ ବାବା ଭାଇ ଆଜି ବାବା କହିଲେ କୌଣସି ପାଣିର ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମାକୁ ପାବନ ବନେଇ ପାରିବ, କାରଣ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ। ଏ ଦେହଟା ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେହକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ, ଦେହକୁ ସଫା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର ବନେଇବା ବୋଲେ କେବଳ ବାବା ଆକାଟ, ଯାର ମହିମା କୋଟା ପତିତ ପାବନ କହି। ଆଜି ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବାବା ସୁକାନ୍ତି ମାତାଜୀ? ଆଉ ଦମୟନ୍ତୀ ମାତାଜୀ ଆଜି ବାବା କହିଲେ ସେମାନେ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି, ଭଲେ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାପନା ପାଳନ ବିନାଶର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି କହିପାରିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଆମର ଦାଦା ବି ଅଛନ୍ତି, କକା ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିପାରିବା ନା। ଘରର ଜିମ୍ମେବାରୀ ସେମାନେ ନିଭାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଯିଏ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଏକା ବାପା ଅଟନ୍ତି। ସେମିତି ବାବା କହିଲେ ସାରା ସଂସାର ଭିତରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚା ଆକାଟ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପରମାତ୍ମା କିଏ? ଯାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଯାର ଆକାର ସାକାର କୌଣସି ଶରୀର ଆକାର ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ନିରାକାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ ତାଙ୍କର ଆକାର ଆକାର, ଆକାର କେମିତିକାର? ମଣିଷ ସଦୃଶ୍ୟ ଶରୀର ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ରୂପ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ନା। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ବାବା ଆଜି ସୁପ୍ରଭା ଭଉଣୀ? ଆଜି ବାବା କହିଲେ ଦିଲ ୟାର ଡେ ହଥକାର ଡେ, ହାତରେ କାମ କର, ହୃଦୟରେ ବାବାକୁ ମନ ପକା। ତାହେଲେ ହୃଦୟ କୋଉଠି ଅଛି? ହାର୍ଟ। ଏ ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ନା ନାହିଁ, ହାର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ଟା, ତାହେଲେ ହୃଦୟ କୋଉଠି ଅଛି? ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଏକା ଅଛି। ହାର୍ଟ କିଛି କରିପାରିବ? ଭାବନା ଇମୋସନ୍ ସବୁ କାହା ଭିତରେ ଅଛି? ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଏକା ଅଛି ନା। ତ ବାବା କହିଲେ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାକୁ ମନ ପକା। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଆଜି ବାବା? ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଭାଗ୍ୟ କାହାର? ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର। ବାବା କହିଲେ ଦୁନିଆରେ କେତେ ବଡ଼ ବି ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ବିକାରୀ ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ ନା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ବନୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା ଅଟେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ବାବା? ଆଜି ବାବା କହୁଛି ମୁଁ ସଚ୍ଚ ଗୁରୁ ଅଟେ, ମାନେ ତୁମକୁ ପାବନ ବନଉଛି, ସଦ୍ଗତିର ରାସ୍ତା ବତାଉଛି, ଦୁନିଆରେ କାମ କିଏ ବି କରିପାରିବନି ନା। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ବାବା ଆଜି? ହଁ ଆଜି ବାବା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଏଠି ଆସିକି ଅଟନ୍ତି, ମାସକୁ ବାବାକୁ ମନେ ପକେଇବାର ଅଛି। ହେଇଗଲା ମୁରଲି ରିଭାଇଜ। ଆଜି ବାବା କହିଲେ କିଏ ବି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହଉନି, କି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏଇଠି ଆସିକି ଏଇଠି ତାକୁ ଖାନା ଖାଇବ କି କିଏ? ତାକୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ବହୁତ ପ୍ୟାର ସହିତ, ମାନେ ସବୁ ଜାଗା ଆସିକି ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଖାନା ଖାଅ। ତ ବାବା କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ତାକୁ 56 ପ୍ରକାର ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁ ଭରପୁର ଅଛି। ସେ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ପତିତ ଖାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ? ବାବା କହିଲେ ମଣିଷ କୋଉ ପ୍ରକାର ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ ନା। ଆଜି ବାବା ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗ ଆକା ନାହିଁ। 3 ଲୋକକୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ନା, ପଞ୍ଚତତ୍ଵର ଦୁନିଆ, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ତା ଉପରେ?
सूक्ष्म जगत ता ऊपर होची परम धाम कर केवल सूक्ष्म लोक संगम जुगरे का होचे आ कौन से जुगरे सूक्ष्म जगत मध्य ना केवल परम धाम और स्टेज आतना ना तो बाबा तीन लोकर ज्ञान देके पिला मन को त्रिकालदर्शी बने एबे कौन सी क्वेश्चन उठेबा हमर नहीं। आज बाबा ने कहा पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर तो नई दुनिया में आना है। बाबा के लिए पाठ पढ़ार आधार रे निजर भाग्य को पिला मन ऊंचा कर मनीषर देवी देवता बनी जा पवित्र हेले आका घर को जाई पारे आउ थे नुआ दुनिया रे आसी पारे। बाबा के लिए सत चेष्टा कले भी आत्मा कौन सी परम धाम को जापे बोले अमेरिका रूसिया रे जन्म नहीं पारे किंतु पवित्र घर को पवित्र हेले ही जापर। सेकेंड पॉइंट होची हाथों से काम करते एक बाबा की याद में रहना है, कोई भी उल्टी बात न सुननी है न सुनानी है। बाबा के लिए हाथ रे काम कर मन बुद्धि एक बाबा को मने पकेब जदि कि उल्टा कथा शुणुचे ताले आमे कौन करवा शुणवा ना शुणवा शुणवा इच्छा हो शुणा ना क्या विषय शुणेब कार घर विषय शुणेब शुणवा ना शुणवा ना बाबा बोले उल्टा कथा ना शुणव ना क्या शुणेब शुणिले भी आत्मार शक्ति नष्ट आका हो तार अवगुण विषय शुणवा ताको चिंतन करवा आउ थे अन्य मान को कहवा आ द्वारा आत्मार ऊर्जा सब नष्ट हो जाए। बाबा कहले जिते पार इनफॉरमेशन कलेक्शन बंद कर सब हो ना बेसी आजिकल। हाँ बाबा कहले ना शुणव ना क्या शुणेब। आज वरदान होचे सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भवा। आप होली हंसों का स्वरूप है, पवित्र और कर्तव्य है सदैव गुण रूपी मोती चुगना। बाबा के लिए आम होली हंस मान कर स्वरूप केमती कर पवित्र आमर कर्तव्य कोटा गुण रूपक मोती को ग्रहण करवा। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो। समस्त भीतर अवगुण भी अच्छे तो गुण भी अच्छे कि आम दृष्टि कोपटे जाऊँच जल्दी कोपटे जा पत्थर आड़े। हाँ तार अवगुण कौन अच्छे ना ना तो आज बाबा के लिए बुद्धि जमती ताको स्वीकार आका न करो लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक ही आज्ञा याद रहे, ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है। आज बाबा के लिए ये जो कर्तव्य को पालन करिया गुण रूपक मोती को ग्रहण करिया पिला माने गोटे प्रतिज्ञा को मने रख बाबार गोटे आज्ञा को मने रख कोटा ना खराब भाविबा ना खराब शुणिबा ना खराब देखिबा ना खराब कहवा ना खराब पढ़िबा। ये सबू जाक जदि आज्ञा को पालन करवा ताले अवगुण रूपक कंकड़ को बुद्धि स्वीकार कर। तो बाबा की जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते वो सदा कहाँ पर रहते हैं? हंस माने कोठी रही था देख हंस सब कोठी रुए सागर पाखरे ना ना तो बाबा के लिए एमती जो माने आत्मा माने बाबार आज्ञा को स्मृति रे रखुचंते ताको पालन करचंते से माने सागर किनारे पर रहते सबु बेले बाबार पाखापाखि रोचन बाप समान स्थिति से मानकर बनी जाउछे। हंसों का ठिकाना है ही सागर हंसर ठिकाना स्थली कोटा सागर अटे। आज स्लोगान होची चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना यह ब्रह्मा बाबा की दिल पसंद गिफ्ट है। बोले ब्रह्मा बाबा प्रति स्नेह अच्छे ना ना ब्रह्मा बाबा नथिले शिव बाबा सहित मिस पड़ता ना ताले ब्रह्मा बाबार हृदय पसंद गिफ्ट कोटा
बाबा के चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप में रहना। बाबा के लिए कर्म करिब, चालिब बुलिब सबू करिब, किंतु भितरर आंतरिक स्वरूप कोटा थिब फरिश्तार स्वरूप। ना मोर दुनिया से तो रिश्ता अच्छे, ना कहा से तो रिश्ता अच्छे। मुझे फरिश्ता केवल कर्तव्य पालन करने निमित्त अच्छे ना ये सबू जाक जिते स्वरूप रहा से आम स्थिति बहुत उच्चा हम। क्या बेसी पसंद? ब्रह्मा बाबा जो बाबा को पसंद करवा ना ना करार अच्छे ना। आज सोमान हूँ मैं होली हंस आत्मा हो। दिन जाक बुद्धि कौन रखा? आज मत बाबा आज्ञा देचन कोटा खराब भावनी, चिंतन करनी, देखनी, शुणबनी आ कहबनी कि पढ़ब कर ना ना। जदि आज्ञा को पालन करवा ताले को पाखरे रहिबा? सागर पाखरे रहिबा आ गुण रूपक मोती को स्वीकार करवा। आ व्यक्ति सारा सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा अचल अडोल रहने के लिए स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में सदा बिजी रहो। बाबा के लिए निजर स्थिति को अचल और अडोल बनवा निज को बिजी करदे कौन आत्मार उन्नति रे और अन्य मन को सेवा रे। तो बाबा के सर्व के प्रति शुभ भावना रख। समस्त सेवा कोटा प्रत्येक आत्मा प्रति शुभ भावना रखेगा। संबंध के आधार पर पाठ नहीं है, सेवा के संबंध से पाठ बजा। बाबा के संबंध आधार पिला मन अभिनय करो। केमते अभिनय करवा? मो जोठी भी अच्छे, जो स्थान रे भी अच्छे, बाबार सेवा उद्देश्य अच्छे। मोर जिते सारा संबंध जा सहित अच्छे सब सेवार ही संबंध अच्छे। भावुंट ना भावुना? भावुं परिवार भितर मोर पुओ हो, झी हो, मोर स्वामी हो, मोर स्त्री हो, जी भी संबंध भितर अच्छा से सबू जाक केमतिकार पाठ? सब सेवार संबंध का पाठ। तो बाबा की दूसरा विनाशी साधनों को सहारा व आधार नहीं बना। विनाशी साधन को यूज करवा किंतु ताको जीवन आधार बनेवा, सहारा बनेवा। ये सब निमित्त मात्र है, सेवा के प्रति है। सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे। साधनों की आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। साधन को यूज करवा तो साधन आकर्षण भितर आमर मन जमी आकर्षित न हो जा। जदि आकर्षित हो गला आमर स्थिति हलचल रे आसीज। आज जमी फैन अच्छी ना ना आम यूज कल जदि फैन रही लाइट कट होगा से कौन कर इलेक्ट्रिसिटी रही पारिन उतावला हो जहाँ सेवा थी बंद करदेवी ताहले स्थिति हलचल। तो बाबा के सबू जिनस यूज करो। साधन आमर उन्नति पे निहाती दरकार कि एमती स्थिति न हो जे साधन नथिले मु हलचल रे आसी। बाबा के सब यूज कर आकर्षण रे आस संबंध भितर रही सब बड़े बुद्धि रख कौन रखा एमाने मोर सेवा साथी अटंत। सेवार संबंध एम सहित अच्छे ताले मुह भितर फसवा। मुरली सार थिला तुम बाबा के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। ओम शांति।